Hi, good evening to all of you. Please like and subscribe the channel. This is the channel for teaching exams preparation. और हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन टीजीटी के लिए इंग्लिश टीजीटी का। आज के प्रैक्टिस सेट में है 30 क्वेश्चन और जिसमें से कि 30 आउट ऑफ 20 क्या है, 20 क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। आज के का सेशन जो है वो पूरा क्या है, वो कैब पे डिपेंडेंट है। और 10 क्वेश्चंस क्या है, ईडियम एंड फ्रेजेस पे हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस पे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट है यहाँ से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा प्रीवियस कंटेंट और प्रेजेंट कंटेंट अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हम इससे भी और अच्छा मोटिवेट होकर इससे भी और अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीवन इज़ हैप्पी। एक ऐसी काल्पनिक सोसाइटी जहाँ के सब कुछ क्या हो, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही तरीके से दिखाया गया हो और एवरीवन इज़ हैप्पी इन द सोसाइटी। वो काल्पनिक शहर में, वो काल्पनिक सोसाइटी में क्या हो, सब कुछ परफेक्ट हो और सभी लोग क्या हो, खुश हों। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इवेंजलिस्ट, हाइपोक्राइट, यूटोपिया या रिस्पॉन्सिबल। तो इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा यूटोपिया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, जहाँ पे सब कुछ क्या है, सही है, और एवरीवन इज़ हैप्पी, जहाँ पे सभी लोग खुश हैं। दैट टाइप ऑफ सोसाइटी जो कि काल्पनिक है उसे जाना जाता है किस नाम से? यूटोपिया। सो आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अ ट्रेड दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड मतलब लॉ द्वारा क्या है, रोका गया है। लॉ द्वारा के क्या है, अगेंस्ट है। लॉ के क्या है, अगेंस्ट है। लॉ के अगेंस्ट है, खिलाफ है, यानी कि क्या है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। अब इस टाइप के व्यापार को या इस टाइप के ट्रेड को क्या कहते हैं? ट्रेड मीन्स क्या हो गया, व्यापार, व्यापार। सो ऐसे ट्रेड को इलिसिट बोलते हैं, इनक्रेडिबल बोलते हैं, इल्यूजिव बोलते हैं या इनेप्ट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, इलिसिट मतलब क्या होता है, गैर कानूनी, गैर कानूनी। अगला देखते हैं, इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल मतलब होता है असाधारण, जो कि साधारण ना हो, जनरल ना हो। और उसके बाद इल्यूजिव, इल्यूजिव मीन्स क्या होता है, भ्रामक। इल्यूजिव मीन्स होता है भ्रामक। तो ये इतने से क्लियर हो जाता है कि अ ट्रेड दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इलिसिट। दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन स्टेटमेंट, अ ट्रेड दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। चर्च में जो सिंगर्स के ग्रुप होते हैं उसे क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं, होस्ट कहते हैं, क्वायर कहते हैं या ट्रुप कहते हैं? तो ट्रुप, क्वायर, होस्ट एंड बैंड। बैंड क्या होता है? बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है, सिंगर्स नहीं होता है। ग्रुप क्या होता है? बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है। और प्रोग्राम क्या होता है, जो किसी होस्ट क्या होता है, जो किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, उसे होस्ट कहते हैं। और बचता है क्वायर और ट्रुप। तो एक वर्ड, वह अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। ट्रुप क्या होता है? पैदल सैनिकों का समूह होता है। तो बचता है केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च इज नोन एज क्या? क्वायर। चर्च में जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर।
मतलब मछलियों का एक झुंड जो एक साथ तैर रहा हो, एक जगह पे तैर रहा हो, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे पैक कहते हैं, शोल कहते हैं, होड़ कहते हैं या हर्ड कहते हैं? तो पैक मतलब क्या होता है? पैक मतलब होता है बंडल। पैक मीन्स क्या होता है? बंडल। शोल और बचा होड़। होड़ क्या होता है? भीड़, या कह सकते हैं झुंड। और अब भीड़ क्या होती है? लोगों की भी हो सकती है, लोगों की। और हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल होता है। क्या होता है? पशुओं का समूह। पशुओं का समूह क्या होता है? हर्ड। अब क्या बचा है? शोल, यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। मछलियों का समूह जो एक साथ तैर रहा हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? शोल। SHOAL। शोल मीन्स क्या है? ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। उसे क्या बोलते हैं? अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट इज नोन एज कोनेशर, क्यूरेटर, क्रूसेडर या सिनिक। तो इसे बोलते हैं अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट इज नोन एज क्या? कोनेशर। कोनेशर मतलब क्या होता है? एक तरीके से होता है निपुण होना, किसी स्किल में निपुण होना, दक्ष होना या पूर्ण ज्ञान रखना, पूर्ण ज्ञान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज़ मतलब क्या? जो लंबे समय तक उपयोग में ना हो, मतलब वो क्षणिक हो। क्या हो? क्षणिक हो या अल्पकालिक हो। अल्पकालिक हो यानी कुछ समय के लिए हो। इस टाइप की चीज़ को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे इल्यूजन, इलीगल, ऑब्सोलीट या हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? ऐतिहासिक। हिस्टोरिक मीन्स हो जाएगा ऐतिहासिक। ऑब्सोलीट मतलब होता है क्षणिक। इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी। और इल्यूजन मतलब होता है भ्रामक। इल्यूजन मतलब होता है भ्रामक। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज इज नोन एज ऑब्सोलीट थिंग। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डिजीज ऑफ द आइज। वो डॉक्टर जो कि आँख रोग विशेषज्ञ हो, या क्या बोलते हैं उसे? नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ। सो वो डॉक्टर जो कि केवल आँखों की बीमारियों में स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया हो, उसे किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिशियन या आर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडेंटिस्ट कौन होता है? वो दांत का डॉक्टर होता है। क्या हो गया? ऑर्थोडेंटिस्ट हो गया दांत का डॉक्टर। ऑप्टिशियन क्या होता है? ऑप्टिशियन होता है चश्मे वाला डॉक्टर, जो चश्मे बनाता है, चश्मे बनाने वाला डॉक्टर। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या हो गया? आशावादी। अब बचता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज ऑफ द आइज इज नोन एज क्या? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है अ सैडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। जैसे कि ये पूरा डेजर्ट है, उसमें कोई एक छायादार जगह है जहाँ जो कि क्या है, उस छायादार होने के साथ साथ क्या है, फर्टाइल भी है। मतलब रेगिस्तान में कोई जगह जो फर्टाइल हो, जो छायादार हो, दैट इज़ नोन एज क्या? ओएसिस,
मोटेल, ऑर्चार्ड या गार्डन। गार्डन मीन्स भी बगीचा होता है, ऑर्चार्ड मीन्स भी बगीचा होता है, मोटेल और ओएसिस। तो अ सैडी फर्टाइल ट्री प्लेस इन द डेजर्ट इज नोन एज क्या? ओएसिस। और फर्टाइल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ। उपजाऊ भूमि, यानी कि सैडी हो, छायादार हो और फर्टाइल भी हो, और कहाँ पे हो? वो भी रेगिस्तान में कहीं ऐसी जगह हो, दैट इज नोन एज ओएसिस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एन ऑथर्स हैंड रिटेन आर टाइप्ड टेक्स्ट सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन। किसी ऑथर द्वारा के हाथ से लिखा हुआ या तो टेक्स्ट में लिखा हुआ हो और वो सबमिट किया गया हो किसके लिए? पब्लिकेशन के लिए, यानी प्रकाशन के लिए, प्रकाशित करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? पैम्फलेट बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, पेपायरस बोलते हैं या रेप्लिका बोलते हैं। वो वर्क जो कि किसी ऑथर द्वारा, किसी राइटर द्वारा लिखा गया हो और किसके लिए दिया गया हो? पब्लिकेशन के लिए, पब्लिश करने के लिए, प्रकाशन के लिए दिया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अ पोजीशन और एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई सैलरी। मतलब कोई ऐसा पोजीशन या कोई ऐसा ऑफिस वर्क जहाँ पे कि काम ना हो, कोई ऐसा पोजीशन या किसी ऑफिस में नो वर्क व बट हाई सैलरी, काम ना हो लेकिन सैलरी लेवल क्या हो? बहुत हाई हो, वहाँ पे उसे क्या कहते हैं? जैसे कि आराम की नौकरी कह सकते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? सिनेक्योर, टेन्योर, वाइट कॉलर जॉब या मोनार्ची। मोनार्की मीन्स क्या होता है? एकाधिकार, एकाधिकार या आधिपत्य बोल सकते हैं, एकाधिपत्य या आधिपत्य। वाइट कॉलर जॉब मतलब क्या हो जाएगा? वाइट कॉलर जॉब मतलब हो जाएगा एक तरीके से आराम की नौकरी। और टेन्योर क्या हो जाएगा? टेन्योर मतलब हो जाएगा कार्यकाल, कार्यकाल। वाइट कलर मतलब हो जाएगा सफ़ेद पोशी, सफ़ेद पोशी। अब बचता है सिनेक्योर। तो अपोजिशन आर एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई सैलरी इज नोन एज क्या? सिनेक्योर। सिनेक्योर मीन्स होता है आराम की नौकरी। क्या होता है? आराम की नौकरी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अ लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट। मतलब कि एक फिक्स अग्रीमेंट हो कि इतने टाइम के लिए है, कुछ समय के लिए, और क्या है? यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट, मतलब रेंट के तौर पे कुछ टाइम के लिए एक लीगल एग्रीमेंट हो और कोई भूमि या कोई बिल्डिंग ले लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? एस्योरेंस बोलते हैं, डील बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं या लीज बोलते हैं। बॉन्ड क्या होता है? उसमें परसेंटेज बना होता है कि इतना और इतना का बॉन्ड रहेगा। डील मतलब होता है किसी चीज़ पे समझौता करके एग्रीमेंट करना। और यहाँ पे क्या है कि किसी बिल्डिंग को या किसी ज़मीन को कुछ टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए कुछ एग्रीमेंट करके कुछ फिक्स अमाउंट में ले लेना, और उसके बाद वो ज़मीन उस टाइम पीरियड के बाद दूसरे की हो जाएगी। तो इस टाइप का के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? लीज बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके लिए? फॉर क्वेश्चन नंबर 11 लीज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी बुलावे के अचानक से आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? बर्गलर बोलते हैं, वैंडल बोलते हैं, इंट्रूडर बोलते हैं या थीफ बोलते हैं। तो अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट इन्विटेशन मतलब बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए आ जाता है, उस टाइप के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इंट्रूडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रूडर। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंट्रूडर मीन्स क्या होता है? घुसपैठिया,
घुसपैठिया। इंट्रूडर मीन्स क्या होता है? घुसपैठिया। और वैंडल मीन्स क्या होता है? वैंडल मीन्स होता है बर्बर। बर्बर। बर्गलर मीन्स क्या होता है? सेंधमार। सेंधमार। अगला देखते हैं, थीफ मीन्स तो पता ही है क्या होता है? चोर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इंट्रूडर। इंट्रूडर मीन्स अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एन एरर और मिसप्रिंट इन राइटिंग आर इन प्रिंटिंग और राइटिंग। मतलब कि मिसप्रिंट हो जाए, कोई ऐसी गलती जो कि प्रिंटिंग में या तो राइटिंग में मिसप्रिंट हो जाए, गलती हो जाए, दैट इज नोन एज एक्सियोम, जार्गन, एजेंडा या इरेटम। तो इस टाइप की गलती को क्या बोलते हैं? इरेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेटम। और जार्गन मीन्स क्या होता है? जार्गन मीन्स होता है अनाप शनाप। इस टाइप की एरर को बोलते हैं इरेटम। और जार्गन मीन्स क्या होता है? अनाप शनाप, यानी बेतुका। और एजेंडा, जैसा कि जानते हैं हम लोग, एजेंडा क्या होता है? कार्यक्रम या सूची। एजेंडा क्या होता है? कार्यक्रम या सूची। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सबको प्रेम करता हो, सबको लाइक करता हो, दैट इज नोन एज इगोइस्ट, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट में तब क्या होता है? भाग्यवादी। फैटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी, या जो भाग्य पर निर्भर करता है। ह्यूमनिस्ट मतलब मानववादी हो गया। तो इसके लिए वन वर्ड क्या है? अल्ट्रुइस्ट। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी इज नोन एज क्या? अल्ट्रुइस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला देखते हैं 15 का, अटाल स्ट्रॉन्ग वुमन। एक लंबी और मजबूत वुमन। सिरेन, अमेजॉन, हैरिडन या श्रेव। तो 15 के लिए आंसर होगा क्या? अमेजॉन। अमेजॉन मतलब क्या हो गया? अ टाल स्ट्रॉन्ग वुमन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। मेडलिस्ट, क्वाइनिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट या न्यूमरिस्ट। तो अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन एंड मेटल, जो कॉइन्स और मेटल्स का स्टडी करता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु इज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स इज नोन एज क्या? न्यूमिस्मेटिस्ट। अगला देखते हैं 17, अ पर्सन डिफ़िकल्ट टू प्लीज। एक व्यक्ति जिसे कि खुश करना कठिन हो, दैट इज नोन एज फास्टिडियस, कैलॉस, सैडिस्ट या फिरोसियस। तो अ पर्सन हु डिफ़िकल्ट टू प्लीज इज नोन एज क्या? फास्टिडियस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। अ पर्सन whom डिफ़िकल्ट टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जिसे कि खुश करना कठिन हो, दैट इज नोन एज फास्टिडियस। अगला देखते हैं 18 का, अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। मतलब कि क्या कह सकते हैं उसे? सुलेखन कह सकते हैं। सुलेख यानी सुंदर लेख। सुलेख मतलब सुंदर लेखन। तो इस टाइप की डेकोरेटिव हैंड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और हेमिजोग्राफी। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट होता है, इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख होता है,
इंस्क्रिप्शन क्या होता है? अभिलेख होता है। और इसके मतलब क्या होता है? इसके मतलब भी लेख ही होता है। और एक जो होता है डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, दैट इज नोन एज क्या? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? इसके मतलब भी श्रुतलेख होता है। इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख होता है। और डेकोरेटिव हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। सो 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 19। अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना सीरियस इंटेंशन के, मतलब अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, मतलब उसका इंटेंशन सीरियस नहीं होता लेकिन बस ऐसे ही कर लेता है, दैट इज नोन एज रोमियो, गून, कॉन्सॉर्ट या फिलेंडर। तो ऐसा व्यक्ति जो कि हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, दैट इज नोन एज क्या? फिलेंडर। किस नाम से जाना जाता है उसे? फिलेंडर के नाम से जाना जाता है, दैट पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। अ ग्रुप ऑफ 3 बुक्स या फिल्म्स etc दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और सेम कैरेक्टर। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप जो तीन किताबों का हो, 3 स्टोरीज का हो या 3 फिल्म का हो, और उसमें क्या हो, सारे उसका सब्जेक्ट मैटर भी सेम हो और बस उसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करता जाए, और उसके सारे कैरेक्टर भी सेम हों, उसे क्या कहते हैं? ट्रिनिटी बोलते हैं, ट्रायोलॉजी बोलते हैं, ट्रायो बोलते हैं या ट्राईपॉड बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं ट्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्रायोलॉजी बोलते हैं। हमारे जॉन गाल्सवर्दी का एक वर्क है क्या? द इंडियन फोरसाइट। द इंडियन फोरसाइट। वो क्या है? वो क्या है? एग्जाम्पल है ट्रायोलॉजी का। ट्रायोलॉजी का एग्जाम्पल है द इंडियन फोरसाइट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला देखते हैं 21 से स्टार्ट होता है। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस, ईडियम या फ्रेजेस। आगे से 10 क्वेश्चन ईडियम और फ्रेजेस से उसकी एग्जैक्ट मीनिंग फाइंड आउट करनी है हमें। अ फीदर इन माई कैप। अ फीदर इन माई कैप एक ईडियम है। इसका मीन्स पूछा गया है कि इसकी मीनिंग क्या है, विच इज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, उसे हमें सेलेक्ट करना है। रिवार्डिंग, इन एक्साइटिंग मोमेंट, एन अचीवमेंट या अ जॉय फॉर माई पेरेंट्स। तो अ फीदर इन माई कैप मीन्स हो जाएगा 21 का हो जाएगा एन अचीवमेंट। क्या हो जाएगा? अ फीदर इन माई कैप दैट मीन्स एन अचीवमेंट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला फ्रेज अ डार्क हॉर्स। क्या है? अ डार्क हॉर्स मीन्स अ वाइल्ड एनिमल, अ ब्लैक हॉर्स, एन अननोन एंट्री या अ फ्रंट रनर। अ फ्रंट रनर। तो अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है 22 का एन अननोन एंट्री, मतलब कि जो पता नहीं हो, कोई अचानक से आ जाए, दैट इज नोन एज अ डार्क हॉर्स मीन्स एन अननोन एंट्री। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क एक ईडियम है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देखते हैं, मीन्स बी वेरी वायलेंट एंड अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। अ शॉट इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर मारना। अ शॉट इन द डार्क का मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग देख लेते हैं। अ शॉट इन द डार्क मतलब हो गया अंधेरे में तीर मारना। अंधेरे में तीर मारना। अब इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एव नहीं होगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, टू लव टू गो आउट ऑन एडवेंचर्स, बी एबल टू वर्क वेरी क्विकली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग।
एन अटेम्प्ट टू गेट समथिंग हो जाएगा अ शॉट इन द डार्क। यहाँ पे ए बी न हो के क्या है, ए एन है, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। सो अगला देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब अगला देखते हैं 24 है अ बर्ड्स आई व्यू, मतलब कि अ बर्ड्स आई व्यू, पक्षियों की तरह दृश्य नज़र डालना, मीन्स क्या होगा, अ जनरल व्यू, अ नैरो व्यू, नैरो मतलब क्या होगा, सकरा, एन ओवर व्यू या एन अगली व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा अ जनरल व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स, इट मीन्स दैट अ जनरल व्यू, एक साधारण नज़र डालना। अगला देखते हैं 25 है बाई फीट्स, क्या है, बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स, बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स ओकेजनली, टोटली, फाइनली एंड इरेगुलरली। तो बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है क्या, इरेगुलरली, ना कि ओकेजनली। ओकेजनली मतलब तो होता है कि कभी कभार या अवसर के अनुसार, लेकिन बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स मतलब क्या होता है, इरेगुलरली। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इरेगुलरली। अगला देखते हैं 26। 26 है बिसाइड द मार्क, इट मीन्स इररिलेवेंट, क्रिटिसाइज्ड, वैलिड या एक्सीलेंट। तो बिसाइड द मार्क इट मीन्स दैट इररिलेवेंट, बिसाइड द मार्क मीन्स इररिलेवेंट, जो कि रिलेवेंट ना हो, मतलब लीगल ना हो, सही नहीं हो, दैट इज नोन एज बिसाइड द मार्क। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। Birds of the same feather. What is the meaning of the birds of the same feather? Means persons of same caste, persons of same color, birds with same type of feather या person of same character. तो a birds of the same feather means एक जैसा। अब एक जैसा क्या, कैरेक्टर एक जैसा। तो यहाँ पे हो जाएगा अ पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अ पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर्स। इसके लिए इडियम क्या है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 है अ कैट नैप। कैट नैप मीन्स क्या होता है, रेस्ट, फिटफुल स्लीप, लॉन्ग स्लीप या शॉर्ट स्लीप। तो कैट नैप मतलब होता है थोड़े समय के लिए सोना। क्या होता है, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए सोना, या बोल सकते हैं क्या, झपकी लेना, झपकी लेना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, बैठे बैठे ही सो जाते हैं, फिर अचानक से उठ जाते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्लीप आंसर हो जाएगा। कैट नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप, यानी 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 29। कट अ सॉरी फिगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कट अ सॉरी फिगर? मीन्स डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट, अपोलॉइज्ड फॉर हिज रिमार्क्स, क्रिएटेड रॉन्ग इम्प्रेशन या मेड अ पुअर इम्प्रेशन। कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या हो जाता है, मेड अ पुअर इम्प्रेशन, मतलब खराब छाप छोड़ना। इम्प्रेशन मतलब छाप छोड़ना, दृष्टांत बनाना। तो मेड अ पुअर इम्प्रेशन इज नोन एज कट अ सॉरी फिगर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 है इन्स एंड आउट्स। तो इडियम है इन्स एंड आउट्स। तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या व्हाट इज द मीन्स ऑफ इन्स एंड आउट्स। एंट्री एंड एग्जिट, सेपरेट वेज, रूट एंड फुल डिटेल्स। तो इन्स एंड आउट्स मीन्स होता है फुल डिटेल्स। फुल डिटेल्स इट मीन्स क्या, नॉट समरी। क्या हो जाएगा, विश्लेषण या विस्तार से, विस्तार से या विस्तृत जानकारी। क्या बोल सकते हैं, फुल डिटेल मतलब विस्तृत जानकारी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज, ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस प्रैक्टिस सेशन का। ये आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, ये
अलग अलग एग्जाम से लिया हुआ वोकैब सेक्शन से क्वेश्चन था, क्योंकि 50% क्या है ग्रामर प्लस वोकैब पूछता है हमारे टीजीटी पीजीटी में, और 50% क्वेश्चंस क्या नियर अबाउट लिटरेचर पूछता है। तो आज यहीं पे सेशन को ख़त्म करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे मिलते हैं लिटरेचर के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ और ग्रामर प्लस वोकैब के साथ। यदि कंटेंट और क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि हम इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस और ला सकें मोटिवेट होके और इससे भी अच्छा सेशन देने का प्रयास करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।